सो हेलो एवरीवन, आज हम एडवांस मैथ रिवीजन करने वाले हैं फॉर सीजीएल मेंस। लेट मी चेक। अच्छा ठीक है, पहले हम स्टार्ट करेंगे दिस प्रॉपर्टी ऑफ दिस हेक्सागन। राइट, हेक्सागन का प्रॉपर्टी से देखते हैं। सो हम लोग का हेक्सागन ये है, सपोज दो है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ऑक्टागन क्यों बना दिया मैंने? 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन हो गया। हेक्सागन का क्या प्रॉपर्टी होता है? ये 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलके बनता है। राइट, और दिस इज ए। इसमें क्या होता है? दो केसेस बनता है। द फर्स्ट केस वी हैव इज दिस वाला केस। ये है हम लोग का 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल, 1 2 3 4 5 6। मतलब ये ए हुआ तो दिस साइड ऑफ एंगल ऑफ एन हेक्सागन हम लोग का होता है 120 डिग्री, और ये हम लोग का हो गया 60 इच 60 हो रहा है। दैट मीन्स दिस इज गोना बी अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी ए। और इसका एरिया कितना है? √3/4 a²। इच ट्रायंगल का एरिया इतना है, और एरिया ऑफ हेक्सागन का होगा 6 इंटू √3/4 a²। एक प्रॉपर्टी ये हो गया। ठीक है, और दूसरा प्रॉपर्टी क्या था हम लोग का? जो ये होता है, लेट मी चेंज द इन कलर। जो ये होता है, सपोज यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी। अच्छा, लाइन का ज़रूरत नहीं है ना, एक बार 1 मिनट। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दिया, फिर ये हम लोग देखेंगे 1 3 5 3 3 6 7 8 9 10 11 12 12 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स 12 रेशियो का वैल्यू होगा 6 इंटू √3/4 a²। सपोज वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ, ये दिया होगा, सपोज वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ, लेट मी टेक दिस इसका एरिया पूछा होगा, तो हम लोग का कितना होगा? 1 2 3 का वैल्यू वी नीड टू फाइंड। ये है होगा, ये हो गया। और दूसरा हम लोग का बनता है हेक्सागन में से एक, सॉरी, पॉइंटेड वाला हेक्सागन, दिस इज बस पॉइंटेड वाला हेक्सागन। यहाँ पर होता है ना ऐसा। सपोज दिस इज अ पॉइंटेड वाला हेक्सागन। ठीक है, देन ये क्या होता है? सपोज ये हम लोग का लाइन गया, ये लाइन गया। सपोज ये ए है, ये तो हम लोग का 120 डिग्री होता है। देन दिस हाउ व्हाट इज गोना बी दिस इज गोइंग टू बी 120, सॉरी a√3, और ये भी क्या होगा? 120 a√3 होएगा। फिर ये भी a√3। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, सपोज PQR मान लेते हैं। एरिया PQR, ठीक है, एरिया PQR इज इक्वल टू √3/4 a²। ये होगा, ये प्रॉपर्टी भी हो गया। नाउ अनदर केस क्या होता है? दूसरा केस, ठीक है, दूसरा केस में वही है, दिस, लेट मी चेंज माय कलर। दूसरा केस है हम लोग का, से बोला नहीं क्या, दिस ये है सपोज, तो ऑक्टागन बन रहा है फिर। ठीक, देन वी हैव दिस दूसरा ABCDEF है ये। और दूसरा केस बनता है मिड पॉइंट में हम लोग का ये ट्रायंगल बना। मम्मी वाला ना करूँ ना, मिड पॉइंट है। राइट, PQR केस 3।
केस 3, केस 2, ये होएगा हम लोग का केस 1, राइट। केस 3 में हम लोग का क्या होता है डिस्कस। केस 3 में हम लोग का होता है इफ P Q R मिड पॉइंट्स दिया होगा, देन व्हाट वी कैन डू इज जॉइन F2C ज्वाइन किया मैंने, राइट। देन FC line FC will be the longest diagonal which will be twice sides, that means FC will be 2 into 12, 2 into suppose AB 12 मैंने ले लिया, 12 ले लिया, 24 हो जाएगा FC, ठीक है। नाउ इन quadrilateral ABCF PQ is equal to AB plus FC बटे 2, ये होता है हम लोग का क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी। 24 प्लस AB तो 12 है ना, we have this 12 plus 24 बटे 2 which gives us 18, right। now PQ is equal to QR is equal to PR, therefore area will be √3/4 18 स्क्वायर, ये होता है सिंपली। और इसमें से एक चीज़ और रिवाइज करते हैं, दैट इज़ रिवीजन के लिए रिवीजन के लिए याद करते हैं। सपोज ये हम लोग का क्वाड्रिलेटरल है, राइट। ये होता है ABCDEF, EF होता है हाफ AB प्लस DC, और दूसरा केस होता है हम लोग का ABCD। दूसरा केस जब डायगोनल इंटरसेक्ट करता है और डायगोनल्स का मिड पॉइंट होता है EF इज इक्वल टू हाफ DC माइनस AB होता है, ये होता है। आई थिंक हेक्सागोन का तो हो गया, राइट। हेक्सागोन से याद आया मुझे कल दिस, अच्छा एरिया ऑफ दिस रोम्बस वाला नाउ आई रिमेम्बर रोम्बस वाला, तो नीचे रोम्बस का हम लोग का क्या होता है। रोम्बस इज नथिंग, so this is a rhombus, right। rhombus is nothing but a square whose each angle are, अच्छा all square are rhombus, ये है हम लोग का all square are rhombus but vice versa is not true, ठीक है। और एरिया ऑफ रोम्बस का r स्क्वायर इंटू साइन थीटा, दिस आई हैव टू कीप इन माइंड, हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये भी है। देन वी हैव दिस, अच्छा एरिया निकालने का तो वो भी तो है, दूसरा मेथड भी है ना, डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते, सपोज A है ये हम लोग का, देन दिस विल बी 90 डिग्री, diagonals intersect each other at 90 degree, diagonals intersect each other at 90 डिग्री, ये है। फिर यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम निकाल के भी तो निकाल सकते हैं हम, ये हो गया रोम्बस हो गया। देन दिस क्या था हम लोग को याद करने वाला, दिस ट्रेपिजम है ना, राइट ट्रेपिजम, हाफ इंटू ये जनरल फार्मूला, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये तो हो गया।
अच्छा ये भी हो गया, हाफ इंटू हाफ ये भी कर लिया ऑलरेडी। अच्छा ट्रेपिज्म में क्या होता है, यहाँ पर सपोज जाऊँगा मैं, ट्रेपिज्म राइट, सपोज हम ट्रेपिज्म ड्रॉ कर लिया, इज दिस टू वीक, आई डोंट नो। ट्रेपिज्म ड्रॉ कर दिया और ये मैंने वो कर दिया, डायगोनल्स ड्रॉ कर दिया, और एरिया ऑफ ए वन इज इक्वल टू A2 होता है, एंड ऑल्सो A1 इंटू A2 इज इक्वल टू A3 इंटू A4, ये भी होता है, दैट आई नीड टू कीप इन माइंड। और एक चीज़ ABCD, सपोज दिस इज O राइट, और एक चीज़ हम लोग का होता है, अच्छा ये यहाँ पर लगा देता हूँ, ट्राइंगल DOC सिमिलर टू BOA, therefore DO by BO is equal to OC by OA is equal to DC by BA, ये होता है, ठीक है। देन कंस्ट्रक्टिंग अ ट्राइंगल, अच्छा एरिया जनरल फार्मूला तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये तो जनरल फार्मूला हो गया, ठीक है एरिया। और सपोज मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, तो हम लोग का होता है PAB सिमिलर टू PDC, ये भी एक प्रॉपर्टी होता है। और ये तो मैंने हो गया हाफ माइनस दिस प्लस, ठीक है। देन क्या क्या देखते क्या क्या याद करना है मुझे, अच्छा ये वाला भी प्रॉपर्टी था ना, यहीं पर ही करते हैं, यहीं पर रिविजन करते हैं। वाई स्क्वायर होता है हम लोग का इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये भी होता है, ये सिंपली सिमिलरिटी से आया हुआ है, सिमिलरिटी से आया हुआ है। रेड से ड्रॉ करते हैं राइट, फॉर रिविजन रेड, कैन आई गेट रेड, अच्छा दिस वन इज रेड। देन y square plus z square by 2, then if ABE is similar to DC, हाँ ये तो कर लिया। then case 1 if EF divides into equal perimeter, अच्छा ये भी important है, suppose this is a that trapezium right, trapezium है तो, और ये EF टू इक्वल perimeter डिवाइड किया, EF divides in टू इक्वल perimeter, then ऑपोजिट साइड का AB बाई, अच्छा ये ऑपोजिट नहीं है, साइड नहीं, अच्छा DC AB, we have this BF by FC is equal to AE by ED is equal to semi perimeter minus AB by semi perimeter minus DC। अच्छा ये अभी याद करना है मुझे, ठीक है। A1 इंटू A2, ठीक है। आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम में क्या याद करना है मुझे, सपोज ये जितना होता है ये भी उतना ही होता है क्या, लेट मी चेक, देन कंस्ट्रक्टिंग AEB कंस्ट्रक्ट किया हमने, AE इज इक्वल टू EB, ऑल राइट। देन ठीक है, जैसे ABO वाले देखते हैं, हाफ इंटू 9 प्लस 5, अच्छा क्योंकि ये सपोज ये ट्रायंगल देख रहे हैं हम लोग, ये ट्रायंगल देख रहे हैं तो ये 2.5 होगा, 2.5 होगा, देन दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 2.5, और टोटल हाइट तो दिया हुआ है हम लोग का 9 दिया, कितना दिया हुआ टोटल हाइट 2.5, AB इज इक्वल टू 5, DC दिया है 9, दैट मीन्स DC में भी देखेंगे ये जो लाइन वो करता है इक्वली बाइसेट करता है, 4.5 4.5 4.5 6 7 7 तो हो गया हाइट इनका, हाफ इन सम पैरेलल साइड, हाफ इंटू सम पैरेलल साइड इंटू हाइट, बटन 9 प्लस 14 इंटू हाइट, हाइट ऐसे निकलता है, ठीक है। नो दिस इज गोना बी ऑल्सो द सेम थिंग, सो 9 है यहाँ पे, सपोज एक
आइसोस्केलस ट्रायंगल था, सपोज ये आइसोस्केलस ट्रेपेजियम था, तो ये होगा 9 9 2 2 11, तो हाइट बन गया। अब सब पैरेलल साइड्स इंटू 18 प्लस 8 राइट 26, 13 इंटू 2 प्लस 9 11 3 4 1, ये हो जाता। Here EM is equal to BM is equal to MC। 90 डिग्री दिया हुआ है क्या? ओके। ADC दिया हुआ है, ADC इज इक्वल टू 47। और ट्रेपेजियम का क्या होता है प्रॉपर्टी, और एक प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स का 180 होता है, 90 होता है, 180 90 अपोजिट साइड्स 90। चेक ट्रेपेजियम का that is diagonal वाला प्रॉपर्टी also I think I need to remember। डायगोनल वाला प्रॉपर्टी भी याद करना है मुझे। अच्छा, डायगोनल प्रॉपर्टी भी एक बार याद कर लेते हैं। इससे पहले आई थिंक ट्रेपेजियम का अपोजिट साइड 180 लिखा था। अपोजिट साइड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आइसोस्केलस ट्रेपेजियम का अपोजिट साइड 180, क्योंकि आइसोस्केलस ट्रेपेजियम ऑलवेज। अच्छा एक मिनट रेड वाले से कट गया। सपोज दिस इज आइसोस्केलस ट्रेपेजियम, आइसोस्केलस ट्रेपेजियम, तो फिर ये डेफिनेटली ये थीटा होगा, तो 180 माइनस थीटा हो गया ना आइसोस्केलस ट्रेपेजियम आई थिंक। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये आइसोस्केलस ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी है क्या, ये दिस ये वाला प्रॉपर्टी। एक मिनट, अच्छा सभी का प्रॉपर्टी है। सपोज दिस एन ट्रेपेजियम राइट, A B C D, then we have what we have is AC square plus DB square is equal to AD square twice है क्या, AD square plus BC square plus twice AB into DC, ये है प्रॉपर्टी। ठीक है, हो गया। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं फिर। 43 कैसे आया, सच देखिए इस गिवन ऑलरेडी, इट्स ऑलरेडी गिवन है, 43 दिया हुआ है। देन व्हाट वी हैव इज EM is BM is into A4, 90 दिया हुआ है ना, 90, ये ट्राइंगल में 90 बन रहा है ये। देन अच्छा ठीक है, ऑलराइट। इसमें क्या था, x माइनस वाई बाई टू थीटा, दिस थीटा x माइनस वाई बाई टू, इसमें x प्लस वाई बाई टू, इसमें दो कॉर्ड हमने इंटरसेक्ट कर दिया और एक कॉर्ड का थीटा x प्लस वाई बाई टू, इसमें हमने दो कॉर्ड को बाहर में वो कर दिया, फिर डायगोनल्स ड्रॉ कर दिया, नॉट पर्टिकुलर, या वी कैन से डायगोनल्स। देन वे हेयर ये ऊपर वाला आर्क लॉन्गेस्ट स्मॉल आर्क थीटा, इधर मान ली थीटा इज इक्वल टू x माइनस वाई बाई टू। ठीक है, नाउ इधर जाते हैं, स्ट्रीम हो रहा है क्या, हो रहा है, ठीक है। ट्राई सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स, ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टी लेट मी यूज प्रॉपर्टी, सम ऑफ सपोज ये ट्रेपेजियम है राइट,
ए बी सी डी, हमें पूछा गया ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर कितना है, ए डी 36, बी सी स्क्वायर कितना है 25 प्लस 2 इंटू ए बी इंटू डी सी, राइट, ए बी इंटू डी सी विच गिव्स अस 96, 96 90 192 451 243 आएगा 61 253. Trapezium angles of what type of quadrilateral it is, ये 2 है 3 5 6, 2 3 5 6 2 3 5 6 are in sequence. The type of quadrilateral they are 6 7 8 8 8 8 बन रहा है 9 9, स्क्वायर में तो सब 90 डिग्री होता है, राइट, 6 7 6 7 8 9, ठीक है. ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम ए बी सी डी डी ए बी दिया हुआ है, राइट, ट्रेपेजियम ए बी सी डी डी ए बी दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 डिग्री. सी बी ए वी हैव 30 डिग्री, मतलब ये ज़्यादा हो गया 30 डिग्री, दैट इज कंस्ट्रक्शन गलत हुआ मेरा. सी बी ए 30 डिग्री, देन डी ए बी 60 डिग्री. ए डी कितना हुआ है, ए डी 26, सी डी वे 13√3. फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मतलब तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये तो हाइट आएगा, राइट, लेट मी ड्रॉ दिस हाइट आएगा. डीसी का टोटल वैल्यू ये है ना 13√3, देन 60 90 हो रहा है, ये भी 30 होएगा क्या. ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ओके. फिगर ड्रॉ हुआ है मेरा, सपोज लाइव स्ट्रीम हो रहा है क्या, ए बी सी डी 30 60 13√3 26 13√3 होएगा, ये 60 डिग्री है, राइट, 60 डिग्री मतलब ये साइड हम लोग का 60 डिग्री हुआ, कितना होता है, डायगोनल 2 होता है 13, दिस इज गोइंग टू बी 13√3 30 का अच्छा, ये क्वेश्चन तो पहले भी किया था मैं. रेट ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड प्लस पैरेलल साइड, ये हम लोग का 90 तो ये है ना, व्हाट दिस 39 आ रहा है इंटू 13√3,
26√3 होगा। होगा। Anyways, good question. PQRS is a trapezium. PQRS is a trapezium. PQ is equal to 3, 4, and diagonal PR and SR. PR and SQ intersect each other at O then, and the ROS, अच्छा ROS में POQ ये होगा क्या? ROS 9:16 क्योंकि सिमिलरिटी से होगा ये तो। देखा टीचर दैट ओ, अच्छा एरिया दिया हुआ है PQRS ये वाला करते हैं। PS PR and QS diagonals. PQ is parallel to SR. देखा टीचर दैट ओ if the area of triangle POQ 36, area of triangle POS 30। अच्छा ये भी 30 होगा। 930 into x 9 4 25 is equal to x। PQRS का वो चाहिए एरिया 60 + 4 2 3 4 5 61 121 राइट। PQRS PS कितना है? 5 पैरेलल साइड PS है, ठीक है। PQRS PS 5 है, 4 डिस्टेंस बिटवीन देम इज 6। when PQ and S or PQ and S are produced they meet at if PQRS 108 half into sum of parallel 9x into height is equal to 108 27 x का वैल्यू 4 4 for the 16 5 for the 20 16 20 what is the area of triangle OQR का एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए हमें और √3/4 ए स्क्वायर नहीं है, ठीक है। OQR का एरिया कैसे निकाल सकते हैं? ये है हम लोग का 16, ये है 20 राइट। अच्छा ये भी तो कर सकते हैं हम, सिमिलरिटी से कर सकते हैं। OQR है राइट, PS है। सिमिलरिटी से क्या होता है? 400 256 इज इक्वल टू 400 को रिप्रेजेंट करते हैं हाफ इंटू सम ऑफ एल साइज इंटू हाइट कितना है? अच्छा एरिया तो दिया हुआ है ऑलरेडी 108 कैसे 108 टोटल है ना 400/दिस इज इक्वल टू एरिया OPS बाई OQR राइट। 4 6 24 4 4 16 4 25 4 16 राइट। अच्छा देन हमने क्या पाया? इस 16 का वैल्यू 08 108 देन अच्छा इसे भी तो कर सकते हैं सिमिलरिटी से। 2 मेथड इसका करने का, ठीक है। एक मेथड है हम लोग का ट्रेपेजियम बना लिया मैंने QRS ऐसे ही था ना, ये O में ड्रॉ कर दिया, ठीक है। देन ये हम लोग का कितना था? 5, ये था हम लोग का 4। हम लोग को मालूम है OQR इज सिमिलर टू OPS राइट। इसका एरिया OPS का एरिया कितना होगा? 16/25 एरिया होगा इन दोनों का, ठीक है। एरिया का रेशियो 16:25। डिफरेंस कितना आ रहा है? 9 का वैल्यू कितना है? 108। मतलब ये 16 - 9 तो ये एरिया आएगा ना जिसका वैल्यू 108। 9 1 9 2 18 12 का एक वैल्यू का 12। और ये कितना OQR होगा हम लोग का 4 का स्क्वायर 16 × 12 192। दूसरा बेसिक मेथड क्या कर रहा था मैं?
9, अच्छा हाफ इंटू सम 9x इंटू हाइट भी दिया हुआ था हम लोग का 6 इज इक्वल टू 108 दिया था 27 इंटू 4x का वैल्यू 4 आया था फिर 4 जा 16 आ रहा था इधर देन 5 जा 20 इधर आ रहा था ठीक है। नाउ व्हाट एल्स कैन वी डू हियर, ये भी तो कर सकते हैं। सपोज मैंने इसमें लाइन ड्रॉ कर दिया ये 10 हो जाएगा 8 हो जाएगा ठीक है 8 10 तो हो गया देन राइट। और ये हाइट तो हम लोग को मालूम था शायद दिस 6 तो दिया हुआ था। इसमें भी सिमिलरिटी करके कर सकते हैं 164 आ रहा है 64 का उसमें होगा 64 का मल्टीपल में होगा दैट वी गॉट टू नो। लेकिन 100 माइनस 64 कितना आ रहा है 36 राइट 36 रिप्रेजेंट करता है हम लोग का 54 को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा ये किया दैट इज द सेम थिंग। अच्छा ये डायग्नोज का इस चीज़ का डन ठीक है ग्राफिज्म का नीट इशू है क्या। अच्छा आ गया हाफ इंटू दिस होगा हाफ इंटू ये होगा अच्छा कट्स इन इक्वल पेरीमीटर है क्या, इक्वल पेरीमीटर होता तो भी ना फार्मूला दैट वाला फार्मूला। लेट मी ट्राई दैट वाला फार्मूला फर्स्ट। वो फार्मूला क्या बोला था 5/6 इज इक्वल टू YP/YS इज इक्वल टू S माइनस 1/S-3 यही तो था राइट। तो ज़्यादा ही हो गया। I think this is not relevant right now, relevant नहीं है ये। अच्छा ये तो आई थिंक आई हैव सीन दिस क्वेश्चन। ABCD is an isosceles triangle AB is parallel to BC। पहले देखिए ए किधर बना ए बी इधर बना अच्छा ठीक है ABCD राइट। लेंथ ऑफ डायगोनल is 30 and height is parallel, height is this 21। find the area of trapezium पहला साइड से तो नहीं आएगा isosceles trapezium मतलब AB is equal to BC है क्या ADM is congruent to CBN। अच्छा ये भी प्रॉपर्टी है क्या बिकॉज अच्छा दिस टू आर पैरेलल ना दैट्स व्हाई ये है ना ये ड्रॉ किया मैंने
ये सपोज x है तो ये भी तो x हो गया, और ADM similar to CBN. ADM is equal to CBM. ADM is equal to CBM. Concordant हो वो भी concordant है. How can we know this? Are you taking this AMC? AMC में देखेंगे तो ये मिल जाएगा, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से आ जाएगा 28. ठीक है, 28 एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये तो हम लोग का MCC बार है ना. ठीक है, आइसोस्केलेस ट्रापेजोइडल का अपोजिट ट्रायंगल 180 भी हो जाएगा. अच्छा ये क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चन तो किधर तो था. अच्छा ये क्वेश्चन था. ठीक है, ये करता हूँ मैं. सपोज दिस इज अ सर्कल, दिस एन आइसोस्केलेस ट्रापेजम. ज़रा नीचे गया. आइसोस्केलेस ट्रापेजम ये है. ठीक है, पी क्वाड्रिलेटरल ये है PQRS. आइसोस्केलेस क्यों बोला था? रेडियस ऑफ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर. ये है रेडियस 9 कर दिया मैंने. 90 डिग्री है, 90 डिग्री. ठीक है, देन RSP दिया हुआ है. RSP इज गिवन 60 डिग्री. SRQ ये भी 60 दिया है. फिर मतलब ये 120 होएगा क्या? ठीक है, एंड PQR इज इक्वल टू QPS 120. मतलब ये 90 तो होने का चांस नहीं बना, बट दिस इज समहाउ X. रेडियस. ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. ये रहा हम लोग का फिगर. वन 180 बन रहा है सम, एंड दिस इज अ ट्रेपेजम. फ्रॉम दिस वी कैन टू नो दिस अ ट्रेपेजम. हाइट कितना है हम लोग का? 18 हाइट है हम लोग का 18. राइट, देन अच्छा ये हाइट से हमने ये निकाल लिया. सपोज मैं ये अगर इधर देखूँ तो ये सपोज मैंने ड्रॉ कर दिया लाइन. ये हम लोग का बन गया 18. राइट, 18 ये 60 है, एंड दिस रिप्रेजेंट आवर √3 रिप्रेजेंट करता है 6. √3 रिप्रेजेंट करता है ये. फिर ये 6 √3 बन गया, एंड दिस इज गोना बी 12 √3. ठीक है, 12 √3 किया.
6 root 3, then भी सेम कर सकते हैं. 60 में यही आएगा आई गेस. PS Q is equal to PQ plus C plus PQ. इधर से PQ आएगा. ऑल राइट, गुड क्वेश्चन. यहाँ पर क्या हो रहा है हम लोग का, सिंपली देखेंगे तो ये 12 रूट 3 आ गया. यहाँ पर भी सेम लाइन ड्रॉ करते हैं. फिर ये 18 आएगा जो रिप्रेजेंट करता है रूट 3 रिप्रेजेंट्स 18, मतलब 6 रूट 3 हो जाएगा. दैट मीन्स ये तो 1 का वैल्यू हो गया और ये 2 का वैल्यू हो गया 12 रूट 3. ठीक है. नाउ व्हाट प्रॉपर्टी डू वी हैव. ये हम लोग का क्या होता है, दिस इज गोना बी ए, देन दिस ऑल्सो गोइंग टू बी ए. जब हम लोग का इन सर्कल ऐसा होता है तो फिर अपोजिट दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस होता है. ठीक है. 12 रूट 3 प्लस 12 रूट 3 इज इक्वल टू ए प्लस 6 रूट 3 प्लस 6 रूट 3. 12 रूट 3 देगा इज इक्वल टू 6 रूट 3. ये आया. देन पेरीमीटर ऑफ टोटल इज इक्वल टू 6 रूट 3 प्लस 12 रूट 3 प्लस 12 रूट 3 प्लस 18 root 3, 24 plus 48 root 3. ठीक है. I think I need to save this question? I guess so. इसमें सिंपली क्या करते हैं, एक बार ये बना दिया हमने. देन तो पहले ये बना दिया हमने. नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं ना. why do I need to make it complicated? नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं ना. ये टच हो रहा है, राइट. रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9 12 हो गया. देन सपोज यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया 60. हाँ, क्यू आर एस 60 ड्रॉ कर दिया मैंने. 60 12 रूट 3. हाँ, ये 18 होगा. ऐसे करके होता है 18, मतलब 6 रूट 3 6 रूट 3 6 रूट 3 12 रूट 3 ए 12 रूट 3 प्लस 12 रूट 3 इज इक्वल टू ए प्लस 6 रूट 3 प्लस 6 रूट 3. राइट. find a and then find perimeter. DAB CBA 90. BC is equal to AD X
AD x AB is equal to CD is equal to 10. लाइन ड्रॉ कर दिया इधर. तो थीटा तो रहेगा ये. फोर्टी जी मुर्गी क्या ही होगा. You used to call me on my cell phone. ABCD दिया हुआ है राइट. अच्छा 24 होगा. टोटल टोटल क्वाड्रिलेटरल का 24 हो रहा है. ठीक है. Then from this what we can get here is DAQ. DAQ is equal to half into base कितना है A 4 into height कितना है हम लोग का A by 2 that which gives us 2 4. PCQ कितना है half into 2 into 2 4. ABP half into 4 into this 2. APQ कितना आ रहा है area of this quadrilateral square minus okay अच्छा I got it. ABCD is a parallelogram right. पैरेललोग्राम बना दिया मैंने. ABCD PQ are the midpoints of side BC and CD. So area of triangle ABC दिया हुआ is 12 centimeter. Is 12 centimeter. Then this is also going to 12. Area of quadrilateral ABCD is equal to 24 centimeter. Area of triangle APQ ढूंढना है मुझे. APQ के लिए let me do one thing. APQ कब आएगा? Area quadrilateral minus area कितना ABP plus area
PCQ plus area ADQ is equals to एरिया ट्राइंगल APQ ये होता है, ठीक है। नाउ क्वाड्रिलेटरल था हम लोग का 24 माइनस ये करते एरिया ABP के लिए क्या होता है, मिड पॉइंट बोला गया है, दैट PNQ आर द मिड पॉइंट, दैट मीन्स साइड स्क्वायर A A A A 2A 2A. How can we assume that this be 90 degree? पैरेलल अनइक्वल, अच्छा पैरेललोग्राम दिया है ना इसलिए, that's the reason half into ABP 2A into A. अच्छा हाफ इंटू 2A इंटू 2A इज इक्वल टू 12 दिया हुआ था, राइट। How can this be 4? That's my question. PCQ ADQ APQ। ओके ये हो गया। स्ट्रीम हो रहा है क्या? एक मिनट, स्क्रीन कैप्चर ऑफ कर देते हैं। Repetitions for yourself now. And you see what seen before. Just to go on your cell phone. ठीक है, स्क्रीन कैप्चर में जाएंगे, ज्योमेट्री।
ट्रेपेजियम हो गया, स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स देखेंगे। लेट इंटरप्रेट इनटू साइन 90, ये भी होता है। पैरेललोग्राम tan angle 90 is equal to square rectangle plus b square. The figure formed by joining the midpoints is rhombus. रेक्टेंगल का ओके रेक्टेंगल का मिड पॉइंट ज्वाइन करके जो फिगर बनता है दैट इज गोइंग टू बी अ रोम्बस। दैट इज गोइंग टू बी अ रोम्बस। L/2 ये होता है, राइट। Then AO square plus CO square is equal to DO square plus OB square. AO square plus OC square is equal to DO square plus BOB square. जस्ट एक बार ग्लांस कर लेते हैं, कुछ याद करने का। AO square plus CO square is equal to OD square plus OB square। ये रहा एक कुछ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेक्टेंगल का बना। रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ राइट L इंटू पी इंटू साइन थीटा, ये होता है एरिया, राइट। बी इंटू साइन थीटा एरिया हो गया। और सपोज ये रेक्टेंगल के इधर हमने ये ड्रॉ कर दिया, सपोज ये रेक्टेंगल है, फिर हमने ड्रॉ कर दिया एक इधर, इसको टच करने के लिए ड्रॉ कर दिया। देन वी हैव दिस AO स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। बट ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। रेक्टेंगल का है ये सब कुछ, ठीक है। देन रेक्टेंगल का और एक प्रॉपर्टी, वो जो ये जो मिड पॉइंट को टच करता है, दिस विल बी रोम्बस। रेक्टेंगल विल बी स्क्वायर, एंगल बाइसेक्टर हो तो स्क्वायर, ओके, ठीक है। रोम्बस में, अच्छा रोम्बस डिफरेंस क्या है? रेक्टेंगल पैरेललोग्राम जो मैंने उस टाइम कर तो ट्रेपेजियम था। पैरेललोग्राम में क्या होता है? डायगोनल्स विल नॉट बी एंगल बाइसेक्टर। पैरेललोग्राम का जो ये होता है डायगोनल्स, दैट इज नॉट गोना बी एंगल बाइसेक्टर, बट इन केस ऑफ रोम्बस इट्स गोना बी एन एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर होता है, नॉट एंगल बाइसेक्टर। द डायगोनल से रेक्टेंगल का, दैट इज नॉट एन एंगल बाइसेक्टर। हो गया, ठीक है। मैंने क्या याद किया अभी, दिस रेक्टेंगल वाला पैरेललोग्राम एंड दिस रोम्बस वाला। रोम्बस में जो होता है डायगोनल एंगल बाइसेक्टर का काम करता है, ठीक है। एंड देन पैरेललोग्राम में जो होता है दिस इज नॉट गोना बी एन एंगल बाइसेक्टर। रेक्टेंगल में भी वही केस, ये थीटा होगा तो ये अल्फा हो सकता है। नो, इट्स नॉट कंपल्सन दैट दिस शुड बी एंगल बाइसेक्टर। फिर रेक्टेंगल का और एक प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल का जब एंगल बाइसेक्टर हम वो करके बनाते हैं कि ये दिस विल ऑलवेज बी स्क्वायर। और पैरेललोग्राम में एंगल बाइसेक्टर वो करके ये होता है, दैट इज ऑलवेज बी अ रेक्टेंगल, नो फिगर फॉर्म रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में एंगल बाइसेक्टर वी ड्रॉ, then the figure that is formed by angle bisector is a square, but in case of parallelogram rectangle, ये हो गया सीट, ठीक है। ये तो हो ही जाएगा। हाँ, अच्छा, दोनों का एरिया का इक्वेट कर देते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी। अच्छा, ये प्रॉपर्टी था ना जो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसी में सपोज मैंने ये ड्रॉ कर दिया, देन दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। सेमी सर्कल था। अच्छा, ये तो हम लोग का आर इज इक्वल टू 28/2 लेंथ ये होता है, राइट। लेंथ ये होता है, ब्रेथ ये होता है। आर इज गोना बी 28/2 विच गिव्स अस 14। देन एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर इसका हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी वो कोऑर्डिनेट एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट 1/4 होता है, 1/4 बाई एरिया बाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस ये भी हाफ हो जाता है
एरिया आइसोस्केलर स्केलर चाहिए तो रेक्टेंगुलर पार्ट ठीक है 2.5 हो जाएगा। रिकॉन्स्ट्रक्टिंग डायग्राम एक तो हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं वैसे तो डायग्राम रिकॉन्स्ट्रक्ट करके ये सब शेडेड वाले पोर्शन को एक साइड लगाने के वो भी कर सकते हैं। 18 × 33/35 × 20 माइनस करेंगे तो एरिया क्रॉस हो जाएगा। सिंपल। अच्छा एरिया ऑफ ग्रास कौन पार्ट ठीक है। लेंथ रेक्टेंगल फील्ड 35 मीटर्स वाइड, लेंथ 35 विड्थ इज 20, 2 वर्टिकल पार्ट्स आर शोन। 20 मतलब ठीक है हाँ उस विथ इज 2 मीटर, 2 मीटर का विथ है इसका। अच्छा ये अप्रोच सही है इसका मेथड 2 वाला। लेट मी डू मेथड 2 में क्या बोला गया है। सपोज दिस इज एन रेक्टेंगल राइट, हमने क्या कर दिया पाथ को बाहर कर दिया 2 मीटर विथ, मतलब ये 2 मीटर का है, ये भी 2 मीटर का मोस्ट प्रोबेबली। देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फिर 35 है तो लेंथ 33 होएगा, ब्रेड 20 है तो 18 होगा। 18 × 33 इज इक्वल टू 54, 59। middle of the field, grass is on the remaining part। अच्छा grass is on the remaining part, यही तो है। जो ये 2 सेंटीमीटर है हमने क्या कर दिया 2 सेंटीमीटर को इधर ले आए हाँ सिंपल राइट। अच्छा ये तो हमने ऊपर ले आया ठीक है, ये मैंने ऊपर ले आया और ये 2 सेंटीमीटर का इधर ऑलरेडी था, मैंने 2 सेंटीमीटर का इधर ले आया और ये जो है इसको नीचे ले आया, यही तो है। एरिया ऑफ रिमेनिंग 20 - 2 कर दिया जो कि 18 आ गया इधर, 35 - 2 33 और एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन तो यही तो है सिंपल ठीक है। स्क्वायर और रोम्बस विद ऑन एंगल 90 डिग्री, स्क्वायर रोम्बस विद ऑन एंगल 90 स्क्वायर का स्क्वायर में पहुंच गया। अच्छा जो रेक्टेंगल में था लेंथ इंटू ब्रेड इंटू साइन थीटा, वही तो रोम्बस वगैरह में भी यूज़ होगा। एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा, यही तो है। फिर हम लोग का स्क्वायर में भी तो होगा ए इंटू साइन थीटा, रोम्बस में भी तो होगा इंटू साइन थीटा ठीक है। डायगोनल इसको 2a स्क्वायर और डायगोनल इज इक्वल टू √2a और डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, ये भी तो हो सकता है यस। सर स्क्वायर के अंदर जो मिड पॉइंट होता है, स्क्वायर के जो इधर मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट दिस ऑल्सो गोइंग टू बी ए स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम के नीचे रोम्बस के इधर रेक्टेंगल रोम्बस ठीक है। इधर स्क्वायर मिड पॉइंट स्क्वायर रोम्बस का मिड पॉइंट ज्वाइन करने पर रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का मिड पॉइंट ज्वाइन करने पर क्या होता है एंगल बाइसेक्टर ज्वाइन करने पर तो स्क्वायर होता है। पैरेललोग्राम का मिड पॉइंट ज्वाइन करने पर पैरेललोग्राम ही बन जाता है क्वाड्रिलेटरल। रोम्बस डी स्क्वायर बाय 2 एरिया को डायगोनल स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर डी स्क्वायर बाय 2। अच्छा ये हो रहा है ना हम लोग का कैलकुलेशन बचा सकता है ये। हम लोग का सिंपली क्या हो रहा है डी इज इक्वल टू √2a राइट, डी स्क्वायर इज इक्वल टू a √2
d square is equal to a square into 2 हो रहा है, d square by 2 is equal to a square. That means a square is also the area of the square. D square by 2 is equal to area. Mid join करेंगे तो this is also going to be a square. Also square a by root 2, सभी का a by root 2 होएगा. अच्छा this is going to be a by root 2 right, क्योंकि ये तो हम लोग का वो है ना डायगोनल. ये आया था टीयर 2 में 2017. मतलब उसमें भी आया था, दैट मीन्स तो 23 में भी आएगा आई गेस. स्क्वायर और दिस, ठीक है. स्क्वायर का देखते हैं पहले. और लेट्स मूव ऑन टू स्क्वायर वाला. ठीक है. स्क्वायर शुड राइट. स्क्वायर ये बना दिया, अंडरलाइन कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं. ठीक है. स्क्वायर में क्या हो रहा है हम लोग का सिंपली. अच्छा इन सर्कल ऑफ द स्क्वायर, सपोज ये हम लोग का स्क्वायर बन गया. शुड ड्रॉ इट मोर बिगर. ठीक है. तो पहले सर्कल बना लेते हैं. ये सर्कल रहा राइट. और दूसरा हम लोग का आएगा, एक ये आएगा. कलर ऑफ द लाइन वुड मोस्ट प्रोबेबली बी दिस. ठीक है. नाउ ड्रॉ में आएगा ये आएगा. ये आएगा मोस्ट प्रोबेबली. ट्विस्ट भी होता है ना. इससे बेटर तो फिर ये निकाल लेता हूँ ना मैं इंसर्ट में जाकर. इस ट्रायंगल से होगा ना ड्रॉ.
नहीं स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा। स्क्वायर ऑलराइट हो गया। इसमें क्या हो रहा है बेसिकली हम लोग का, दिस इज़ द रेडियस राइट, आर कर देते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या हो रहा है जो इसको कहा, ए रूट टू इज इक्वल टू 2r। देखो a रूट 2/2 इज इक्वल टू r। फिर सर्कम रेडियस निकाल लेते हैं। फिर सर्कम रेडियस कैसे आएगा, सर्कम रेडियस कैसे आएगा, दैट्स द मेन थिंग। 2r। अब सपोज मैंने ये लाइन इधर एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पर हम लोग सेंटर है ये कर दिया, ये तो हम लोग का आर ही हो रहा है राइट। देन दिस इज ऑल्सो आर, दिस इज कैपिटल आर, दिस इज कैपिटल आर। ये देखना पड़ेगा। ओके ओके, हम लोग का ए कितना होगा, 2r/2 गिव्स r रूट 2। ए कितना हो रहा है हम लोग का, हम लोग का क्या हो रहा है, ये है हम लोग का r रूट 2 राइट। दिस इज गोइंग टू बी r रूट 2 मतलब सर्कल नीचे बनेगा ना, दैट्स द रीजन रॉन्ग आ रहा है। बेसिकली ये हो रहा है, इधर सर्कल नीचे बन रहा है, ठीक है। देन वी हैव दिस फिगर हियर, फिर इसके ऊपर भी एक सर्कल आ रहा है, तब तो होगा फिर कैपिटल आर। फिर हम लोग को ये कितना आ रहा है, r रूट 2। हाँ
ये होगा r√2/2 होगा, दिस गोना बी r√2/2 होगा ना। रिलैक्स करता हूँ मैं। एक मिनट ब्रेक लेता हूँ। हजुर उयो युट्युबमा क्लास गर्दैछु। के छ के युट्युबमा क्लास गराउँदैछु। किन होइन तेरो गुगल पे छ भने उयो जाली आएछ भनेर जाली होस्
Okay, let us to continue. Let me continue. इसमें क्या हो रहा है बेसिकली? शिट, जैसे 2R है राइट, 2R। अच्छा ओके, ये तो डायगोनल नहीं है ना, ये तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये हो रहा है ना, सपोज दिस इज आवर स्क्वायर राइट, एक तो स्क्वायर इधर रहा और एक स्क्वायर एक सर्कल इधर रहा, ठीक है। दिस बेसिकली 2R राइट, a इज इक्वल टू 2R, ये है। देन व्हाट आई वाज डूइंग मिस्टेक दैट टाइम वाज, मैं इसे डायगोनल मान रहा था, फिर ये तो हम लोग का R हो गया, ये हो गया फिर R, R राइट, R इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर, ये होगा R स्क्वायर, R इज इक्वल टू √2, R√2 हो जाएगा, R स्क्वायर टू R√2, ये होएगा। देन ठीक है, और स्मॉल r कितना आया था, ये सर्कम रेडियस, इन रेडियस आया था हम लोग का, इन रेडियस कितना आया था हम लोग का, बेसिकली r आया था राइट। देन एरिया रेशियो निकाल लेते हैं, टैंग टैंग √2:1, 80 into 60, 60 into n, how many tiles each, 4 decameter, मतलब एरिया ऑफ टाइल्स तो आ गया था 16 इंटू n इज इक्वल टू एरिया इक्वेट कर रहा हूँ बस सिंपली, we need to equate the area simply in the shaded region in the given figure A B C D। ओके देन इसमें क्या हो रहा है, जो ठीक है ठीक, जो ये 16 है, 16 ये 16, ये मिड पॉइंट दिया गया, दैट मीन दिस इज गोना बी 8 8, ठीक है राइट। ओके अच्छा, लेकिन अच्छा ये ऑलरेडी दिया, ब्लैक से जो दिया हुआ है ऑलरेडी गिवन, आई गेस दिस आर गिवन, दिस 90 16 10, आई थिंक एरिया वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस वन, हाफ इंटू 10 इंटू 16 80, एंड वी कैन ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ दिस वन, दिस इज 10, देन ये तो 6 होगा 24, एंड वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस वन, 8 4, इस चीज़ तो नहीं इसका तो नहीं हो पाएगा, ये कैसे हो पाएगा, 8 इंटू 16 तो ये पूरा का है ना, हाफ इंटू 6 इंटू 8 ये होगा, हाफ इंटू फिर 8 इंटू 16 कैसे, मैं तो बस इसी का देख रहा, इसका तो आ गया 80, इसका भी आ गया 24, 104 तो आ ही गया इधर से, 104 में फिर 2 5 6 4 5 152, दैट वी नीड टू सबट्रैक्ट दिस 4 24, वी नीड टू सबट्रैक्ट राइट, देन फिर यही होगा, फिर 8 इंटू 8 32 कर देते हैं, फिर 8 9 10 104 136 आ रहा है, फिर 2 5 6 ठीक है, बाद में देखते हैं। पहले लगा हमको बस क्वाड्रिलैटरल, क्विक रिवीजन नोट्स देखते हैं। और भी लाइव है क्या, राइट।
half into d1 into d2, half into AC into this half into n theta. लेकिन उसके आई गेस यस इन केस ऑफ दिस रोम्बस 90 होता है, इसलिए 1 a1 into a3 is equal to a2 into a4. This is applicable for all the properties, all the quadrilateral. Then ab square dc square equal to ad square plus bc square. अच्छा दिस इम्पोर्टेंट क्वाड्रिलेटरल का ये भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट है. सपोज ए बी सी डी है साइड, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ठीक है. ठीक है. हाफ इंटू ए सी into this BD. Got this for rhombus, I guess 90. Half into sum of parallel sides into height, half into diagonal. Yes. Then half d is over midpoint है. Then this d is going to be half of this वाला. अच्छा ये वाला क्वेश्चन आया था आई गेस इन दिस मॉक. जो ये होता है पी एस इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ डी सी, राइट. हाफ इंटू इज दिस ए सी और पी एस बोलो पी एस. Let me do again. Then this ये था क्या, कुछ वैसे ही था जो मॉक में आया था, जो हाफ वाला. पी क्यू यहाँ पर देखते हैं. पी क्यू इज गोना बी हाफ ऑफ ए सी. हाँ ये दैट मीन्स दैट पी एस इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ पी बी, राइट. पी क्यू इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ ए सी. पी क्यू हाफ ऑफ ए सी होगा व्हेन मिड पॉइंट का जब बात होगा, फॉर दैट ड्यूरिंग दैट टाइम मिड पॉइंट का बात. हाफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू हाफ ए बी सी डी. पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम. दिस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मिड पॉइंट. 3 2 1 4 है. ठीक है. देन पी क्यू आर एस विल बी हाफ ऑफ ए बी सी डी, हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी. देन माइनस ओके पी क्यू आर एस हाफ इंटू A180 हो गया ये तो. Area formed by joining the midpoints of diagonals of a quadrilateral. Area formed by joining the midpoints of diagonals of a quadrilateral. Diagonals का quadrilateral join कर दिया और इसका मिड पॉइंट है, जो इसका मिड पॉइंट है पी क्यू आर एस इज इक्वल टू 1/4 एरिया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. ओके. डायगोनल्स का मिड पॉइंट से ज्वाइन करके जो बनता है हम लोग का, दिस इज सपोज दिस इज क्वाड्रिलेटरल. डायगोनल्स का हम लोग मिड पॉइंट ए देन दिस इज गोइंग टू बाय 4 ए बी सी डी, 1/4 ए बी सी डी. ठीक है. Quadrilateral extended, that means this and this is going to be 180, this and this 180. ठीक है. Simple as that. Then this angle bisector, तो फिर अच्छा हाफ दिस ये माइनस ये कुछ वैसे था, राइट. बी ओ सी इज इक्वल टू हाफ एंगल ओ प्लस एंगल डी. इसको तो हम प्रूव भी कर सकते हैं. लेट मी प्रूव दिस. स्क्वायर तो हो गया, क्वाड्रिलेटरल का भी देख लेते हैं ना. ओके. चेंज किया इंक, राइट. क्वाड्रिलेटरल का देख रहा हूँ मैं. सपोज ये है, ठीक है. एंड दिस इज एन एंगल बाइसेक्टर. है ए बी सी डी ओ है, राइट. देन हम लोग का क्या होता है, बेसिकल थ्योरम कहता है सी ओ इज इक्वल टू हाफ एंगल ए प्लस एंगल बी, राइट. तो क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी क्या होता है, सपोज दिस थीटा अल्फा, ओके, ये बीटा, दिस इज आल्सो गोइंग टू बी बीटा गामा, right. Then this O angle O is equal to 180 minus gamma plus beta, ये होता है simply. And also we know that theta plus alpha
+2 बीटा +2 गामा इज इक्वल टू 360। ठीक, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 360 माइनस 2 बीटा प्लस गामा। तो 180 माइनस ओ माइनस 360 माइनस 2 ओ, इसे कुछ था, डेरिवेशन इसे कुछ था। हाँ, सपोज मैंने ये कर दिया, राइट, ठीक है, मैंने ये कर दिया, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ये डी होगा ना, फिर एंगल ए प्लस डी प्लस 2a प्लस 2b। हाँ, ये हो गया। a प्लस 2a प्लस 2b प्लस डी इज इक्वल टू 360 है, राइट। देन a प्लस बी निकाल, a प्लस डी निकाल रहा हूँ मैं। a प्लस डी निकाल रहा हूँ सिंपली, विच गिव्स अस 360 माइनस 2a प्लस बी, राइट। फिर 180 निकाल लेता हूँ, a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 180 माइनस a प्लस बी। डेरिवेशन तो ये है ना, ऑपोजिट साइड का सम इज इक्वल टू दिस। देन इसमें क्या है, ए बी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी प्लस 2 एफ ई। क्या हो रहा है, सिंपली ये प्लस ये इज इक्वल टू ये प्लस 2 एफ ई, ये 2 टाइम रिपीट हो रहा है इसलिए 2, ये प्लस ये इज इक्वल टू ये प्लस 2 एफ ई, बिकॉज दिस इज रिपीटेड 2 टाइम्स। जितना बार रिपीटेड होता है क्या, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया फिर। ओके, काइट कॉन्सेप्ट से पहले मैं इसका वो कर देता हूँ, डेटा कैंसिल दिस, चलिए इसका प्रूव करता हूँ काइट कॉन्सेप्ट से पहले। सिंपली हम लोग का ए और बी मान लेते हैं इसे, ठीक है। ए प्लस बी प्लस 2 गामा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 360, राइट। देन हम लोग को मालूम है ओ इज इक्वल टू 180 माइनस गामा प्लस बीटा, 2 गामा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, एंगल ओ माइनस 180, सॉरी, गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ओ, अल्फा प्लस बीटा 360 माइनस 2 एंगल ओ इज इक्वल टू 360, राइट। ए प्लस बी बटे 2 इज इक्वल टू एंगल ओ, आ गया, प्रूव्ड। डेरिवेशन फाइनली हो गया, काइट कॉन्सेप्ट हो गया। काइट कॉन्सेप्ट से ऊपर मेरे को ये वाला याद करना है, देन दिस वाला याद करना है, आल्सो आई नीड टू रिमेंबर दिस वाला आफ्टरवर्ड्स, दिस टेंजेंट से ये भूल जाता हूँ, सिमिलरिटी पी ए बी इज इक्वल टू दिस वाला, आई नीड टू रिमेंबर दिस, ये होगा, देन दिस याद करना है। फिर जो मिड पॉइंट क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल्स का मिड पॉइंट से एक वो बन रहा है, फिर 1/4 होगा एरिया ए बी सी डी, एरिया इसका इतना होता है। then parallelogram this half into h1 plus h2 into height ये होएगा half into t1 into t2, then this also important ये क्वाड्रिलेटरल का ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपोजिट स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर इसका अपोजिट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी इम्पोर्टेंट है।
देन A1 into A2 ये होगा 2 into 180. ठीक है, let's continue. काइट कॉन्सेप्ट, काइट में आई थिंक सिमिलरिटी यूज़ हो रहा है. काइट कॉन्सेप्ट में क्या है हम लोग का, ये है काइट राइट, ए बी बी राइट, इसमें सिमिलरिटी यूज़ होता है. ओके, हाफ इंटू D1 इंटू D2 साइन थीटा, ये तो सभी के लिए हाफ टू D2 साइन थीटा, ये सभी के लिए एप्लीकेबल फॉर ऑल क्वाड्रिलेटरल. D1 D2 साइन इंटरसेक्ट इज एट 90 डिग्री. अल्फा प्लस बीटा प्लस C इज इक्वल टू 180. प्रॉपर्टी m बाई n, अच्छा ये वाला भी प्रॉपर्टी आती है, m बाई n इज इक्वल टू AD बाई BC है क्या. डायरेक्टली बस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये प्रॉपर्टी. सपोज दिस इज क्वाड्रिलेटरल राइट, देन वी हैव A B C D, ये हम लोग का डायगोनल्स है. m बाई n इज इक्वल टू AB इंटू AD बाई BC इंटू DC. You want diagonal into m by n in a cyclic quadrilateral, that m by n is equal to only applicable for cyclic quadrilateral. cyclic quadrilateral के लिए सिर्फ applicable है. एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD वाला इसे ही निकालना पड़ेगा सिंपली. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में और क्या प्रॉपर्टी है जो हम लोग का अपोजिट थीटा अल्फा इज इक्वल टू 180. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में m by n is equal to A into D by B into C. Right, then area of cyclic quadrilateral simply semi perimeter निकाल A plus B plus C plus D by 2. Then we get to find this area using S minus A, S minus B, S minus C वाला under root वाले से. Yes. As a quadrilateral we have this parallelogram, rectangle we have this rhombus midpoint जोड़ के rhombus बनता है, फिर स्क्वायर का midpoint जोड़ के भी स्क्वायर बनता है, एंड दिस रेक्टेंगल का मिड पॉइंट जो इनके स्क्वायर बनता है राइट. बट सॉरी रेक्टेंगल का मिड पॉइंट ज्वाइन करके रेक्टेंगल का आई गेस एंगल बाइसेक्टर ज्वाइन करके वो बनता है. सपोज ये था हम लोग का एंगल बाइसेक्टर, देन स्क्वायर बनता है राइट. व्हाट इज फाउंड when joining by joining the midpoints of rectangle. Rhombus is formed by joining a midpoint. अच्छा rhombus ही था, ठीक है, I got a bit confused. rhombus ठीक है. पैरेललोग्राम देखते हैं. पैरेललोग्राम स्टार्टिंग में पैरेललोग्राम, opposite sides are parallel and equal, opposite sides are parallel and equal, x is equal to, अच्छा देन इसका एंगल वाला देखते हैं पहले. फर्स्ट टॉकिंग अबाउट पैरेललोग्राम राइट, पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल equal to pair of sides, one pair of sides equal to the equal and parallel. Parallelogram of is diagonal by side parallel to two congruent triangles. Congruent triangles ADC. ADC is congruent to CBA. Angle bisect, sorry, diagonal bisect into two. Okay. Okay, yes. पैरेललोग्राम में क्या है, हम लोग कॉन्ग्रुएंट डायगोनल्स बाइसेक्ट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ADCB राइट. ADC is congruent to ABC. ADC is congruent to CBA right. CBA. AD is parallel to BC. DC is parallel to AB. ADC is parallel to ACBA. Congruent. ठीक है. Then AA अच्छा, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स
are equal, right? Opposite angles are also equal in parallelogram. पैरेललोग्राम से ज़्यादा ऊपर दिस क्वाड्रिलेटरल के एक चीज़ याद करना है मेरे को, ये इसका ये एक चीज़ ये हो गया, देन दिस एंगल बाइसेक्टर वाला, दिस प्लस दिस हाफ, दिस प्लस थीटा प्लस बीटा, ये चीज़ हो गया। देन क्वाड्रिलेटरल का अगेन दिस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का याद करना है मुझे, ये प्लस 180 तो था ऑलरेडी, इसमें ये भी है। सपोज एम एन रेशियो में डिवाइड हो रहा है, फिर ये इंटू ये सी इंटू डी, ये भी था। देन क्वाड्रिलेटरल का मतलब याद आएगा दिस पैरेललोग्राम what we have is opposite sides are equal and opposite sides are angles are equal, right? Diagonal bisect in a two congruent, that means BAD will be equal to DCB is congruent to COP, congruent ही होगा पैरेललोग्राम A1 into A2 हाफ इंटू ABCD। ये जो मिड पॉइंट होता है इससे भी पैरेललोग्राम ही बनता है, मिड पॉइंट से भी पैरेललोग्राम ही बनता है। एंड पी क्यू आर एस विल बी हाफ ABCD। इससे ऊपर क्वाड्रिलेटरल का एक बार रिवाइज कर देते हैं, काइट कॉन्सेप्ट, यस। एंड दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस प्लस 2FE, ये वाला दिस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सब 1 2 3 4, एक दिस प्लस दिस इक्वल दिस प्लस दिस, ये कर सकते हैं। दिस बाद में देखेंगे, दिस हो गया, ये हो गया, इसका 1/4 होगा मे बी क्वाड्रिलेटरल का। सपोज मिड पॉइंट है क्वाड्रिलेटरल का, मिड पॉइंट द डायगोनल्स का मिड पॉइंट इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हाफ होगा मिड पॉइंट होगा तो फिर देन एच 1/2, ठीक है, नॉट टू टेक ओवरलोड दिस, बट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट ये होगा। फिर पैरेललोग्राम में डायगोनल्स विल बी इन बाइसेक्ट डिवाइड इनटू टू congruent triangles, ADC will be congruent to CBA, then opposite sides and opposite angles are equal, and then A1 into A3 into A4, I guess. PQRS will be half ABCD, half ABCD पैरेललोग्राम, क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम ही होगा ना। A1 plus A2 half ABCD, half ABCD, right? ये इक्वल एरिया में डिवाइड होगा, दैट मीन्स A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू A4, राइट, ठीक है। A1 is equal to A2 into A3, figures from adjoining midpoints of a parallelogram is a parallelogram and its area is half of the area of the bigger plus or the important results, मतलब ये सब इज इक्वल टू इक्वल्स होता है। से दिस PQRS का एरिया होता है हम लोग, नहीं इसका एरिया 1 2 3 4 A4 हाफ ABCD, अच्छा ठीक है। ABCD को 8A मान लिया, parallelogram 8A, suppose this is a parallelogram, suppose this is a parallelogram, right? मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिया, ये बना, then we have AA 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 AA, ये बड़ा सिंपली। पैरेललोग्राम फॉर्म्स अ रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम हम लोग का उसमें क्या था, पहले रेक्टेंगल था, फॉर्म स्क्वायर, देन वी हैव दिस पैरेललोग्राम और जिसका बाइसेक्टर फॉर्म करता है हम लोग का रेक्टेंगल, एंड दिस रोम्बस का तो नहीं था, दिस विल फॉर्म अ रेक्टेंगल। मिड पॉइंट रेक्टेंगल मिड पॉइंट आई गेस, रोम्बस स्क्वायर का मिड पॉइंट स्क्वायर ही फॉर्म करता है, पैरेललोग्राम का मिड पॉइंट पैरेललोग्राम ही फॉर्म करता है। हाँ, पैरेललोग्राम का मिड पॉइंट पैरेललोग्राम ही फॉर्म करता है, फॉर्म सा रेक्टेंगल, बाइसेक्टर रेक्टेंगल फॉर्म करता है। H1 between H2 area parallelogram is equal to
ABD plus DBC, हाँ, ratio of H1 into H2, ठीक है, ABC ABC is equal to ABD is equal to ABD, equal in areas, ठीक है. M1 is a line passing through O. Then area ABMN is equal to area CDMN. Then this is gonna be half of ABCD. Other important details. A1 is equal to A2. Parallelogram ही है ना ये तो, parallelogram. What's this not that A3, A4, A2, A1. A1 is equal to A2. Parallelogram. A1 is equal to other important details. Diagonals A1, A2, A2 सब इक्वल हो जाता है. Parallelogram का ये प्रॉपर्टी सब इक्वल हो जाता है. A1 plus A3. In that case we have, in this trapezium वाला case what we had is this A1 into A2 equal to A3 into A4, A3 into A4, right. लेकिन पैरेललोग्राम के केस में क्या हो रहा है, सब डायगोनल कर देता हूँ. A2 A3 A4 है तो A1 plus A3 is equal to A2 plus A4. पैरेललोग्राम के केस में हम लोग का ऐड हो रहा है सिंपली, दैट ऑल्सो अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एरियाज, ठीक है. M plus A2 is equal to A3 plus A4. रेंडर क्यों नहीं हुआ अभी तक? Okay, revise, let me revise. A1 plus A2 is equal to A3 plus A4 for parallelogram, right. पैरेललोग्राम को फिर जब ये करेंगे तो ये this is going to be equal and this is going to be half. हो गया बेस होगा तो फिर ये हम लोग का सिमिलर होगा, इक्वल